नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां वहां पर तेज ही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक रैली में राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लपेटा है, हमला किया है। राहुल गांधी ने बताया है कि मोदी सरकार में जो सचिव स्तर के जो पद हैं, उनमें केवल 7% पद ही ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी समाज से भरे गए हैं। यानी कि अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ओबीसी समाज की, दलित समाज की, एसटी समाज की और आदिवासी समाज की, और आरोप लगाते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी, यूपीए की सरकार, तो उन्होंने जाति जनगणना कराई थी। उस वक्त की जाति जनगणना के आंकड़े जो हैं वो सरकार के पास अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। तो सरकार को उन आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए, और अगर सरकार उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ओबीसी समाज के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, आदिवासी समाज के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान किया, क्योंकि एक बार कर्नाटक में ही रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बात कही थी, उस बात को जेपी नड्डा जी ने जोड़ दिया ओबीसी समाज से। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने वाली थी, इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाली थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओबीसी समाज की एक बड़ी बैठक होती है, और वो कहते हैं कि साहब मोदी जो सरनेम है इनका, मोदी तो कोई जाते ही नहीं है ओबीसी समाज में, तो आपने कह कैसे दिया कि राहुल गांधी ने उनका अपमान किया। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने लीगल नोटिस तक भेजा था जेपी नड्डा जी को। तो वहां पर भाजपा को और जेपी नड्डा जी को पटकनी हुई। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी उल्टा हमलावर हो गए हैं कि केवल 7% ही सचिव स्तर के पद भरे गए हैं ओबीसी समाज के, एससी, एसटी के और आदिवासी के, और आप कहते हो कि साहब हम ओबीसी हितैषी हैं। तो आप जाति जनगणना को, आंकड़े जो उसको सार्वजनिक करिए ना। अगर नहीं करते हैं तो आप ओबीसी के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार जी जाति जनगणना शुरू करा भी चुके हैं। मैं आपको बताऊं, आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये जाति जनगणना का जो चिन्ह है, बहुत बड़ा हुआ बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर हिंदुत्व की जो काट है, विपक्ष के पास अगर कोई सबसे बड़ी काट है तो वो है जाति जनगणना। इस मुद्दे पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर जाति जनगणना भाजपा कराती भी है या यूपी की सरकार में कराई गई जाति जनगणना के आंकड़ों को ओपन करती है, तो आप यकीन मानिए एक नया मुद्दा इस देश में चल जाएगा। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, आरएसएस इस मुद्दे से बचेंगे, कोशिश पूरी यही करेंगे कि जाति जनगणना के सार्वजनिक आंकड़े सार्वजनिक ना किए जाएं, क्योंकि इससे इनका नुकसान है, और अगर कर देते हैं तो भी उनका नुकसान है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी हमलावर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा उनके इस हमले का किस प्रकार से जवाब देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।